हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ओम के नियम के बारे में डिस्कस किया था कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम किस पर लागू होता है और ओम के नियम पर अभी तक एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ चुके उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे प्रतिरोध का नियम। ठीक है, प्रतिरोधों का नियम। प्रतिरोधों के नियम का मतलब ये है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। समझो, जैसे मैंने एक धातु का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक धातु का टुकड़ा लिया, ठीक है, इसकी लंबाई, इस चालक की लंबाई कितनी है? L। इस चालक की लंबाई L है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? A। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? A। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक क्या है? चालक। ये चालक है तो इसका खुद का क्या होगा? प्रतिरोध। हमेशा याद रखना कि कोई भी चालक हो, चालक मतलब धातु, किसी भी धातु का अपना खुद का एक क्या होता है? प्रतिरोध होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। यह रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है वो समझना। सबसे पहला आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ये प्रथम नियम है, समझना। प्रतिरोध के नियम का प्रथम नियम क्या है? किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आप चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि आप चालक की लंबाई को कम करोगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। मतलब यदि आप चालक की लंबाई बढ़ा दोगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यदि आप चालक की लंबाई कम कर दोगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये है प्रतिरोध का पहला नियम, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है? दूसरा है किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के क्या होता है? या पृष्ठ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि चालक का क्षेत्रफल कम करोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चालक, इसको हम दैनिक जीवन के हिसाब से समझते हैं कि कैसे चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, कैसे चालक का क्षेत्रफल कम करो तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपने देखा है कि आपका जो घर का फ्यूज वायर रहता है, आपके जो घर का फ्यूज वायर रहता है पतला रहता है। पतला रहने का मतलब उसका एरिया क्या है? कम है। किसकी तुलना में? एक मोटे वायर की तुलना में, ठीक है। आप देखना, आपके घर में फ्यूज लगा हुआ है, उस फ्यूज के अंदर एक तार लगा है, वो तार बहुत पतला होता है। पतला होने का मतलब उसका एरिया क्या है? क्षेत्रफल क्या है? कम है। क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब क्या है? उसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। उसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। इसलिए पतले तार का प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होता है। पतले तार का प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होता है किसकी तुलना में? मोटे तार की तुलना में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ मिला देते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? R समानुपाती L अपॉन में A। R समानुपाती L अपॉन में A। यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने आपको जब ओम का नियम बताया था तब बताया था कि जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक जुड़ता है, एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, R बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक जोड़ा रो L अपॉन में A। रो L अपॉन में A, जहां रो क्या है? एक नियतांक। रो क्या है? एक नियतांक, और जिसे आपके भाषा में कहते हैं विशिष्ट
प्रतिरोध, क्या कहते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको और एक चीज भी बोला जाता है प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, रोधकता, प्रतिरोधकता। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ भी नहीं करा, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा। तो मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर लगा के एक कांस्टेंट जोड़ा, क्या जोड़ा, रो, L अपॉन ए एज इट इज, जहां L क्या है, चालक की लंबाई, और A क्या है, चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, इस रो को क्या बोला मैंने, नियतांक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। ठीक है, और इसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहां तक समझ में आ रही है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होती क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होती क्या है, यहां तक क्लियर हो गया? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध दो चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो उसकी लंबाई पर और एक उसके क्षेत्रफल पर। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, तो क्षेत्रफल कम करोगे तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया? एक आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा है इसमें कि चालक की पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर, उस चीज को मैं इससे समझाऊंगा कि विशिष्ट प्रतिरोध में चालक का पदार्थ का जो टॉपिक आ रहा है वो इससे कैसे रिलेट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। जैसा कि आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है कि प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रभावित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका खुद का एक प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध की परिभाषा क्या बताई थी, वह जो धारा के मार्ग का विरोध करे, धारा के प्रभाव का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, लेकिन इसमें एक वर्ड आ रहा है संरचना, इसमें एक वर्ड आ रहा है संरचना। तो प्रत्येक चालक अपने संरचना के अनुसार अपने में से प्रभावित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, उस चालक की प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, उस चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस करा था, हमको लास्ट में इक्वेशन क्या मिली थी, R इक्वल टू रो L अपॉन में A। ठीक है, ये रो क्या था, आपका विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। यदि मैं यहाँ से रो का मान निकालूं तो RA/L। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा, एक पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसके बाद पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है RA/L, RA/L। इसके बाद पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर। अब पदार्थ की प्रकृति क्या होती है सर? पदार्थ की प्रकृति का मतलब वह पदार्थ किससे बना है, वह पदार्थ सोने का है कि चांदी का है कि तांबे का है कि एल्यूमिनियम का है, इसे हम कहते हैं पदार्थ की प्रकृति। तो किसी भी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ना कि लंबाई और क्षेत्रफल पर। लंबाई और क्षेत्रफल पर कौन निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के विपरीतानुपाती होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद आपसे पूछेगा वो कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक निकालते देखना, R मतलब क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम कैसे मेजर करते हैं, ओम। प्रतिरोध को कैसे मेजर करते हैं, ओम। A मतलब क्या है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया को कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। और लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई को कैसे नापते? सेंटीमीटर। ये लिख दिया मैंने सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, बचा क्या आपका? ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। तो यहां तक कोई दिक्कत? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? रो RA/L, उसका मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। ठीक है। इसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक पर अभी तक परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ठीक। इसके बाद देखिए, चलिए आगे और समझते हैं। एक वर्ड आता है चालकता। एक वर्ड आता है, एक शब्द है चालकता। परीक्षा में पूछा जाता है कि चालकता क्या होती है? चालकता क्या होती है? चालकता पर एक क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब समझते बच्चों चालकता क्या होती है। जिस प्रकार प्रतिरोध, देखो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार चालकता विद्युत धारा के प्रभाव को सुगमता प्रदान करता है। विद्युत धारा के प्रभाव को सुगमता का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी। क्या होता है? रिलायबिलिटी। ठीक है। मतलब उसको आसानी से बहने देता है। ठीक है। सुगमता का मतलब उसको आसानी से बहने देता है। तो अच्छे से समझो क्या बोलना चाह रहा हो। जिस प्रकार प्रतिरोध का काम क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा का क्या करता है? प्रभाव का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार चालकता क्या करता है? उसी विद्युत धारा के प्रभाव में सुगमता प्रभावित करता है। मतलब दोनों का काम उल्टा है। प्रतिरोध विरोध करेगा और चालकता सुगमता प्रभावित करेगा। बात समझ में आ गई? या फिर उसको एक लाइन में बताना है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। ठीक है। और चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? चालकता को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक की चालकता को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपको परिभाषा से क्लियर हो रहा है कि चालकता क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/R। किसी भी चीज का व्युत्क्रम लिखना है तो उसको काय में लिख दो, बटे में। तो 1/R बराबर क्या हो गया? G। तो ये तो हो गया आपका चालकता का फॉर्मूला। ये तो हो गया आपके चालकता का फॉर्मूला। डेफिनेशन क्लियर हो गई। परिभाषा क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर क्या होता है? 1/R। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहला मात्रक क्या है? नीचे क्या है? प्रतिरोध को कैसे मेजर करते? ओम से। एक मात्रक ये हो गया। जब इस ओम को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। दूसरा मात्रक ये हो गया। तीसरा मात्रक इसको मो से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? मो। उल्टा लिख दो, मो से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक इसका मात्रक होता है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सीमेन। ठीक है। सीमेन किसका मात्रक होता है? सीमेन चालकता का मात्रक होता है। ठीक है। तो याद रखना बच्चों, चालकता के कितने मात्रक होते हैं? 4। एक तो 1/ओम, फिर ओम को ऊपर ले गए तो ओम इनवर्स। इसको उल्टे तरीके से लिख दो, मो। इसको क्या बोल पढ़ते? मो। तो मो भी किसका मात्रक होता है? चालकता का। ठीक है। एक इसका मात्रक क्या होता है? सीमेन। तो सीमेन किसका मात्रक है? चालकता का मात्रक। तो चालकता क्लियर हो गई कि चालकता होती क्या है, चालकता का सूत्र क्या होता है और चालकता का मात्रक क्या होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, विशिष्ट चालकता। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? प्रतिरोध। फिर प्रतिरोध के बाद विशिष्ट प्रतिरोध। फिर हमने अभी देखा जस्ट चालकता। अब क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है। तो जैसे हमने देखो चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ।
जैसे आपने बोला था चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, तो दैट इज रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसके मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। तो आपको मैंने जस्ट बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, जब इस ओम सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होगा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया बात। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो होता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अभी जो जो पढ़ा उस पर एग्जाम में, परीक्षा में अब तक कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, पढ़ते हैं उसको। क्या लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। पहला ऑप्शन आपको देके रखा है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। दूसरा ऑप्शन देके रखा है, उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। और चौथा ऑप्शन है, उसकी लंबाई घटा दी जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहा जाए, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध कम होगा। सिमिलरली क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा उसने कि लंबाई, प्रतिरोध को बढ़ाना है, प्रतिरोध को बढ़ाना है तो लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा और क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा, तभी आपका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान देना बात को। उसने क्या कहा, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सुटेबल लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, उस लंबाई, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। तो चालक की यदि लंबाई बढ़ा दोगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से चालक का प्रतिरोध और चालक की लंबाई के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है, तीन ग्राफ देके रखे। इसमें से आपको बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध और चालक के बीच की लंबाई का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो समझो क्या होता है। जैसे दो चीजें होती है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। और दूसरा होता है किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कभी भी समानुपाती आ जाए, कभी भी दो चीजें समानुपाती रहती है तो उसका ग्राफ या उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी सरल रेखा बनती है। जैसा कि मैंने आपको ओम के नियम में भी बताया था कि V समानुपाती I था, तो V समानुपाती I का ग्राफ कैसा बना था, एक सीधी सरल रेखा बनी थी, एक स्ट्रेट लाइन बना था। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, कभी भी दो चीजें यदि समानुपाती में होता है, दो चीजें समानुपाती में होने का मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को कम करोगे तो दूसरा भी क्या होगा, कम होगा। तो इस कारण से इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक सीधी सरल रेखा बनती है। तो यहाँ पर यदि अपन R ले लें, यहाँ पर यदि अपन लंबाई ले लें, तो रेजिस्टेंस मतलब किसी चालक का प्रतिरोध और उसकी लंबाई का ग्राफ क्या बनता है, एक सीधी सरल रेखा बनती है। ये तो हो गया इसका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा समझो, किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जब कोई भी दो चीजें व्युत्क्रमानुपाती हो, जब कोई भी दो चीजें व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो इस तरीके से। उसका ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप R ले लो, यहाँ
पर आप ए ले लो। कैसे पता करोगे समझ। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि आपने क्षेत्रफल को बढ़ाया तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और यदि आपने क्षेत्रफल कम करा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जीरो, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, देखना इस पॉइंट पर क्षेत्रफल कम है लेकिन प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल, जहाँ यह आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन प्रतिरोध की वैल्यू देखो कम हो गई, प्रतिरोध की वैल्यू देखो कम हो गई। ठीक है, तो कभी भी दो चीजें व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसका ग्राफ इसे स्लोप शेप में बनता है, याद रहेगा। अब उस क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखो वो क्वेश्चन है कि निम्न में से चालक का प्रतिरोध और चालक की लंबाई के बीच में संबंध दिखाने वाला। तो चालक का प्रतिरोध और चालक के बीच में लंबाई, चालक की लंबाई के बीच में संबंध दिखाने वाला ग्राफ कैसा बनता है, एक सीधी सरल रेखा बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कैसे करोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है पढ़िए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। चार ऑप्शन आपको देके रखा है। पहला ऑप्शन है उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, दूसरा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तीसरा चालक की लंबाई पर, और चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था कि किसी भी चालक का लंबाई और उसका क्षेत्रफल, ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड होती है, प्रतिरोध से। मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति मतलब वो पदार्थ बना किस मटेरियल से है, कि वो पदार्थ सोने का है, चांदी का है, तांबे का है या फिर एल्यूमिनियम पर। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, कॉन्सेप्ट आता है तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट लगा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है पढ़िए। विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को विशिष्ट चालकता कहते हैं। वो तो हमको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि विशिष्ट चालकता की मात्रक क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। सबसे पहले देखो विशिष्ट चालकता क्या होता है, ये सिग्मा। विशिष्ट चालकता होता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक हमने क्या देखा था, 1/ओम सेंटीमीटर, 1/ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, तो 1/ओम सेंटीमीटर। तो 1/ओम सेंटीमीटर आपके ऑप्शन में है क्या, नहीं है। आपके ऑप्शन में देखो सीमेन पर सेंटीमीटर है, सीमेन है और ओम सेंटीमीटर है। तो देखना मतलब ऑप्शन आपका सीमेन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस ऑप्शन को आप सीमेन बनाओ। कैसे बनाओगे समझना। जैसे मैं यदि लिखूं कि जी मतलब क्या होता है, चालकता। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। यदि मैं चालकता का मात्रक पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे, 1/ओम। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, सीमेन भी कहते हैं। चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेन। तो मतलब मैं इस 1/ओम की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीमेन। इस 1/ओम की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सीमेन। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा सीमेन पर सेंटीमीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे करा फिर से बता रहा हूँ, समझ रहा आराम से। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है 1/ओम सेंटीमीटर या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में सीमेन था, तो इसको सीमेन कैसे बनाया। चालकता का मात्रक होता है 1/ओम, और इस चालकता को हम क्या बोलते हैं, सीमेन से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इस 1/ओम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीमेन। इस 1/ओम की जगह सीमेन लिख दिया। तो सीमेन पर सेंटीमीटर भी क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध
मतलब रो। रो की इकाई क्या होती है, अभी बताया था, ओम पर ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आंसर। बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप तुरंत इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको आपका बेसिक अच्छा करना पड़ेगा, बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब कुछ संख्यात्मक प्रश्न देखते हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मैंने आपको फर्स्ट दिन ही बताया था या सेकंड दिन बताया था कि कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले प्रश्न में जो जो दे के रखा है उसको लिख लो, उसको लिख लो। उसके बाद जो निकालना है उसमें उसके सूत्र में उसकी वैल्यू रख दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले प्रश्न पढ़ो, जो जो दे के रखा है उसको लिखो। क्या पूछा उसने कि एक 100 मीटर लंबे और 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तांबे का तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध निकालना है, उस तार की लंबाई देके रखी है। लंबाई मतलब क्या होता है, एल। एल कितना देके रखा है आपको, 100 सेंटीमीटर। उस तार की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया देके रखा है। कितना देके रखा है, 1.07। कितना देके रखा, 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 100 मीटर है, सॉरी ये 100 क्या है, मीटर है। तो सबसे पहले ध्यान भी देना है कि दोनों का मात्रक सेम करना है। दोनों का मात्रक सेम करना है मतलब ये मीटर है तो या तो ये इसको मीटर बना लो, ये सेंटीमीटर है या तो इसको सेंटीमीटर बना लो। अब मैं इसको मीटर बनाता हूँ, देखना 2 मिनट के लिए। या फिर 100 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। कैसे बदलते समझना, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको 100 मीटर चाहिए तो दोनों तरफ 100 का गुणा कर दो। तो 100 मीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। तो इस 10,000 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁴ सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपसे पूछा है कि ताप का प्रतिरोध निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। और क्या क्या देके रखा है, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, कितना देके रखा है, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अब माइक्रो का मतलब होता है स्टूडेंट 10⁻⁻⁶। याद रखना, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻�6 ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ। अब आर की वैल्यू निकालते हैं। हमको पता है, इसको भी यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। रो बराबर देके रखा आपको 1.72 इंटू 10⁻⁻�6 ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। और 10⁻⁻�6 क्यों लिखा, क्योंकि उसने माइक्रो देके रखा है। चलो, आर बराबर होता है आपका रो L/A। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी है, 1.72 इंटू 10⁻⁻�6। एल कितना देके रखा है, 10⁴। ए कितना देके रखा है, 1.07 इंटू 1.07 इंटू, बस इतना ही देके रखा है। चलो ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखना, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 172/107 172/107 इंटू आधार समान हो तो घाते जुड़ती है, तो -6 में से 4 गया तो -2, तो 10⁻⁻2। ठीक है, ऑप्शन से मैच करो। 10⁻⁻2 किस में है, ऑप्शन नंबर 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 10⁻⁻2। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, ओम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर। समझ में आया कैसे करा। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 10⁻⁻2 ओम। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए उसको। यदि किसी प्रतिरोध की चालकता, चालकता मतलब क्या, चालकता मतलब जी। जी आपको कितना देके रखा है, 0.05 सीमेंस। 0.05 सीमेंस।
ठीक है। और क्या देके रखा है, और उसकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता मतलब सिग्मा कितना देके रखा है 0.05 सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कैसे निकालोगे, आपको पता है कि चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो G बराबर 1/r होता है, R बराबर क्या होगा 1/G। यहाँ पर G का मान रख दो, तो G का मान कितना है 0.05, पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार। तो इस चालक का प्रतिरोध कितना है 20 ओम। चालक का प्रतिरोध कितना है 20 ओम। दूसरा आपसे पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, हमको पता है सबसे पहले विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो विशिष्ट चालकता को नीचे रख दो। क्यों रखा, क्योंकि विशिष्ट चालकता की वैल्यू आपको देके रखी है, कितना देके रखा है 0.05। इसको हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर, 5 से फिर काटा तो कितना आ गया 20। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसको नीचे लिख देते 20 ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम सेंटीमीटर। तो 20 ओम सेंटीमीटर क्या हो गया इसका मात्रक। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इनमें आपस में संबंध क्या होते हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं, इन सब की जानकारी होगी तभी इन प्रश्नों को आप विद इन सेकेंड लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बाय कमेंट आप बता सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।